नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से न्यूज़ बुलेटिन में। इस बुलेटिन में बात करेंगे बदायूं की, जहां 50 वर्षों से चक मार्ग पर हो रहे अवैध कब्जे को एसडीएम ने करवाया खाली। आगे बात होगी कानपुर की, जहां उर्सला अस्पताल के डॉक्टर ने जूनियर डॉक्टर को दे डाली एसिड अटैक की धमकी। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बदायूं में 50 वर्षों से चक्र मार्ग पर हो रहे अवैध कब्जे को एसडीएम ने करवाया खाली। एसडीएम रिपु दमन सिंह की मौजूदगी में ट्रैक्टर से चक्र मार्ग को छुटवा कर करवाया खाली। गांव निवासी विनोद कुमार ने एसडीएम से शिकायत कर लगाई थी गुहार। 245 मीटर लंबे चक्र मार्ग को खाली कराए जाने से ग्रामीणों में मिली राहत। बिलसी तहसील क्षेत्र के जीजाहट गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता नईम की रिपोर्ट। खबर हजारीबाग से है, जहां दिन शुक्रवार को करीब 2 बजे मुखिया अर्चना हेमरोम ने आदिवासियों के साथ विधायक आवास पहुंचकर मुख्य गेट में ताला जड़ दिया, जिसका मिल रहा है भरपूर समर्थन। आवास में ताला जड़ने की खबर क्षेत्र में आग की तरह फैल गई और लोगों की हुजूम विधायक आवास पहुंचने लगी, जिसके बाद आनंद फानन में पहुंचे डीएसपी और थाना प्रभारी। आवास में ताला जड़ने की सूचना विधायक उमाशंकर अकेला को दिया गया, तो हजारीबाग से वे भी 1 घंटे में पहुंचकर। बता दें कि जुलाई माह में पीड़िता के द्वारा चौपारण थाने में आवेदन दिया गया, जिसमें पूरे परिवार पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया था। अंतिम करा देंगे हम। अर्चना जी, विधायक जी भी आए हुए, डीएसपी सर भी हैं, थाना प्रभारी सर भी है, क्या लग रहा है अब ताला खुलेगा? जनता जो आखिर ऐसी क्या स्थिति, मुखिया जी ऐसी क्या स्थिति आपके पास आ गई कि विधायक आवास पर आपको ताला जड़ना पड़ा? काफ़ी दिन से हम मतलब इधर उधर जा ही रहे तो कुछ हो नहीं पा रहा था, और विधायक जी भी हमको काफ़ी जगह ले गए हैं, ऐसी बात नहीं है, फिर भी कुछ भी नहीं हो पाया, तो वही मजबूरी बस सोचे कि ये करना चाहिए। मामला क्या था मुखिया जी? सर, मेरा मामला था कि हम 2022 में कोर्ट मैरिज किए थे रवि रंजन कुमार के साथ, तो उसके बाद कुछ दिन तक ठीक रहा, उसके बाद फिर मारपीट होने लगा मेरे साथ। उसके बाद बोला गया कि बेटी का शादी के बाद रखेंगे, ऐसे बोले राजकुमार यादव जी। और उसके बाद फिर बेटी का शादी हो गया। फिर हम इससे पहले आप लोगों को पता होगा कि फरवरी में लगभग हम वही 8 से 10 दिन रहे होंगे, घर के बाहर में थे। तो उस टाइम में वो ज़बरदस्ती मतलब गाड़ी में बैठा उठा कर डाल उड़ के हमको रांची ले गए थे। वहाँ पर भी मेरे साथ मारपीट होता रहता था, और शायद सर लोगों को नहीं पता होगा कि मेरे साथ हुआ क्या कि क्या मामला था? मामला तो जान ही रहे हैं। यदि जो प्रशासन से इंसाफ मिल जाता जी, और प्रशासन इनको मदद करता इससे पहले, तो शायद लगता है कि यह मामला हमारे तक नहीं पहुंचता। ये दुर्भाग्य इस बात का है कि इस पे हम पर विश्वास हुआ या हमको दबाव में कि भाई हमारे इंसाफ नहीं मिल रहा है, इन्होंने हमारे घर पे आन के ताला लगाया। निश्चित तौर पे इनके अधिकार है, हम इनके प्रतिनिधि हैं, और हमारे घर में ताला लगाया तो इनका अधिकार है, हमें कोई बात नहीं है। लेकिन इनके मामले में हमको लगता है 2-3 महीना 4 महीना से हमको जानकारी इस प्रकार से इन्होंने प्रयास किया कि मैं विधायक जी से मिलना चाहता हूँ, मिले। तो इसको लग रहा था कि भाई विधायक जी मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, लेकिन लोगों ने बताया कि आप जाइए, वहीं इंसाफ मिल सकता है। तो मैंने इसके लड़ाई लड़ी है, ऐसी बातें नहीं है कि हम जा कर के मैं एसपी के पास जाके इनको ले गए। एक मामला है भगंडार पंचायत के भंडार स्कूल में एक अनुसूचित जाति के लड़की के साथ वहाँ पे टीचर ने अश्लील हरकतें किया, उसको भी ले गए एसपी के पास, इसको भी ले गए एसपी के पास। हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। खबर कानपुर से है, जहां उर्सला अस्पताल में कार्यरत नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर केएन कटियार पर हैलात अस्पताल की जूनियर रेजिडेंट महिला डॉक्टर ने गंभीर आरोप लगाते हुए स्वरूप नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें उन पर आरोप लगाया है कि डॉक्टर कटियार ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी के साथ उन पर एसिड अटैक की धमकी भी दी है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक शिकायत थाना स्वरूप नगर को LLR हॉस्पिटल की एक लेडी डॉक्टर के द्वारा प्राप्त कराई गई थी, जिसमें उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि उन्हीं के एक सीनियर डॉक्टर कटियार हैं, जो उनके साथ अभद्रता करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, फ़ोन करके उनके साथ गाली गलौच और बदतमीज़ी की है। इसमें उनकी शिकायत पे एक FIR थाना स्वरूप नगर में दर्ज की गई है। ऐसा भी संज्ञान में आया है कि पूर्व में भी इनके द्वारा जो है इस तरह की हरकतें की गई हैं, जिनकी ऑलरेडी जांच
मेडिकल कॉलेज कर रहा है। इसमें जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो विधि अनुसार अमल में लाई जाएगी और विवेचक को निर्देशित किया गया है कि पीड़िता के बयान लेकर के गुणदोष के आधार पर इसका निस्तारण करें। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता भरत पांडे की रिपोर्ट। खबर कानपुर से है, जहां मायके में जाकर पति ने अपनी पत्नी को चाकू से मारा। कहा, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं, दूसरी शादी कर लूंगा। आपको बता दें कि पूरा मामला सीसामऊ थाना क्षेत्र अंतर्गत द्वारिकापुरी का है, जहां पर एक पति ने अपनी ही पत्नी को जान से मार डाला। जी हां, आपको बता दें कि एक पति ने अपनी पत्नी को उसके मायके में जाकर मार डाला। जानकारी के मुताबिक 4 साल पहले दोनों की शादी हुई थी। दोनों ने लव मैरिज करी थी, जो कि परिवार के खिलाफ थी। दोनों में आपसी विवाद निरंतर चलता रहता था, जिसके चलते पत्नी अपने मायके में रह रही थी। गुरुवार शाम को शिवानी अपने मायके में थी, पति अमन मायके तक आया। यहाँ पहले दोनों के बीच विवाद हुआ, फिर पति ने पत्नी को पेट में चाकू मार दिया। हाथापाई में हाथ और चेहरे पर भी घाव हुए हैं। परिवार वाले लड़की को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां इलाज के दौरान शुक्रवार को शिवानी ने दम तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक पति अमन फरार है। क्या नाम है माता जी? क्या हुआ आपके? ये लोग जो जब कब ये कहती थी कि जो है मम्मी वहीं रहेंगे, वो कहते हम तुमको नहीं रखेंगे। सामान अपने पैसों से वहाँ सामान लिया, उनकी सास ने घर कमरा साफ करवा लिया। फिर क्या कह रहा, हम नहीं तुमको ले जाएंगे, हम दूसरी शादी करेंगे, तुमको मार डालेंगे। अब जब आता तो मार कूट के जाता ही था। कल ऐसा करी, हम थे नहीं, 11 बजे चले जाते काम करने, आते 3 बजे। और जब हम आए हैं, जो इसका जो है मार के चला गया था कल? हाँ, कल की बात है। और फिर क्या बोलते हैं, हम आए तो उसका दोस्त को भेजिस कि देख लिया शिवानी कैसी है। तो शिवानी कर रहा, उसके सामने गाड़ी चलाता है, तो वो बोली नहीं कर तुम जाओ, बोली नहीं पा रही थी। हमें नहीं मालूम था ऐसा हो जाएगा। सुबह जब ये सुबह 7 बजे थी, जग रही थी, मतलब जिंदा थी। उसको दूध, मम्मी रो रहा था बउआ, तो दूध पिला दे, लिया मम्मी। हम बाहर धुलाई करने लगे, भैया को दे के दूध पिलाने लगे। अंदर गए तो ये जो है खत्म हो गया, आँखें खुली मुंह। तो हमको लगा बेहोश। कोई आया था सुबह? कोई नहीं था, हम ही लोग थे, सब मेरे बच्चे थे, हम थे, बस कोई नहीं था। आया ही नहीं। क्या करता था? गाड़ी चलाता है, पहले बैटरी रिक्शा चलाता था, अब वो जो है स्कूल की वो चलाता है, बच्चों को कोचिंग भेजने जाता है ना। आज कोई नहीं आया सुबह? जब हम नहीं रहते थे, जब वो आता था, फिर मेरा स्कूल चला जाता था। ये लोग अपने काम धंधा पे, हम थे नहीं घर में, यही अकेली रहती थी, कोई नहीं रहता था। हम 3 बजे आते थे। ये देखिए, आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि द्वारकापुरी थाना सीसोम में एक महिला की हत्या हुई। इसमें तत्काल पुलिस ने मौके पर जाकर उसकी जांच पड़ताल की और जो प्रथम दृष्टया जो पुलिस को जानकारी मिली कि मां ने, जो मृतका के मां ने आरोप लगाया, पति के ऊपर आरोप लगाया कि उसने उसके साथ मारपीट की, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। पंचायतनामा करके बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया गया है, मुकदमा लिखा जा रहा है और आरोपी को पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता भरत पांडे की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष सह भाजपा नेता बाबूधन मुर्मू लिट्टीपाड़ा प्रखंड अंतर्गत नावाडीह पंचायत के नावाडीह गांव में जनसंपर्क अभियान चलाकर ग्रामीणों का हालचाल जाना और ग्रामीणों का विभिन्न जन समस्या से रूबरू हुए। ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि मैया सामान योजना का फॉर्म ऑनलाइन तो होने के बाद मैसेज आता है, लेकिन बहुत सारी माताओं और बहनों के खाते में पैसे नहीं आया। महिलाओं ने बताई कागज़ वहाँ यहाँ जमा करके परेशान है। वृद्ध पेंशन महिला मूली चोड़े होपन में कोमोली मड़ैया सांजली हेमब्रेम सांजली सोरेन का 5 महीने बीत गया, लेकिन अभी तक पैसा आने का नाम नहीं है। अबुआ आवास योजना से भी बहुत सारे लोग वंचित हैं। किसानों ने सिंचाई के लिए डीप बोरिंग की मांग की। डीप बोरिंग होने से रबी फसल और खारिफ फसल का खेती करने में मदद मिलती है। ग्रामीणों ने कहा, गठबंधन सरकार गलत नीति नियम से लोग परेशान हैं। इस बार झारखंड में गठबंधन सरकार को उखाड़कर फेंकने का मन बना लिया है। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट।
आज बरेली में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने वर्कशॉप गेट पर की आम सभा। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री एवं JCM के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा के इज्जत नगर आगमन पर एक आम सभा का आयोजन किया गया। महामंत्री का मंच पर समस्त पदाधिकारियों ने व कारखाना व ओपन लाइन के कर्मचारियों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए उनकी तमाम मांगों पर विस्तार से चर्चा की तथा OPS एवं UPS पर पूरा प्रकाश भी डाला। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर UPS का कुछ संगठनों द्वारा गलत प्रचार किया जा रहा है, जबकि UPS और OPS लगभग समान है क्योंकि दोनों में ही गारंटीड पेंशन है। इस अवसर पर नरमू के केंद्रीय अध्यक्ष बसंत चतुर्वेदी, केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य BN सिंह, मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह मलिक, मंडल मंत्री कामरान अहमद, कारखाना आदि उपस्थित रहे। आपको यहाँ बरेली आने का क्या उद्देश्य है? देखिए, बरेली कारखाने में बहुत दिनों से आए नहीं थे। इनका सबका कहना था ये, आज इनके बीच में आने का मौका मिला। एक जो सबसे बड़ी भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं NPS, UPS और OPS को लेकर के, क्योंकि हम उस समझौते में बहुत शुरू से लेके आखिरी तक शामिल रहे। मैं स्टाफ साइड का सेक्रेटरी हूँ नेशनल काउंसिल JCM का, और इसको नेगोशिएट भी किया है। प्रधानमंत्री तक हम लोगों ने बात की है। तो हम साथ में जो 10% कटौती हो रही है, उसका क्या है जो जनता है कि देखिए, OPS नहीं है, ये कंट्रीब्यूटरी स्कीम है। 10% कटौती हो रही थी, लेकिन अभी ये मानना चाहिए कि खाली कर्मचारियों का सिर्फ 10% लिया जा रहा है और जो सरकार है उसने 18.5% देने का काम किया है। इस 10% जो कटौती हो रही है कर्मचारियों की, धीरे धीरे वो पैसा भी उन्हीं के खाते में वापस आएगा। अभी 6 महीने का पैसा वापस आया है। आने वाले समय में 3 साल में ये स्कीम फिर रिव्यू होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि इसको चरणबद्ध तरीके से वापस कर दिया जाएगा। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता अनूप कुमार की रिपोर्ट। शाहगंज जौनपुर में शारदीय नवरात्रि महोत्सव समिति के द्वारा आयोजित डांडिया नृत्य गरबा 7 अक्टूबर शुक्रवार समय 6 बजे से स्थान लक्ष्मी नारायण वाटिका हनुमानगढ़ी रोड पर आयोजन किया है। आयोजिका निहारिका ब्यूटी सैलून की निदेशिका व सुविख्यात समाज सेविका खुशबू जायसवाल ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सभी लोगों से आग्रह किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएं और कार्यक्रम को सफल बनाएं। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। ललितपुर के गिरार मड़ावरा मेहरोनी सौजना नाराहाट क्षेत्र में मोबाइल टावर के उपकरण की चोरी की सूचना को ललितपुर पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए 6 टीमों को गठित किया है। CCTV कैमरे के प्राप्त फोटोज व सर्विलांस से प्राप्त तकनीक डाटा आदि का अवलोकन करने के बाद सूचना के आधार पर 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ललितपुर पुलिस की पूछताछ पर अपराधियों ने बताया कि वो अलग अलग मोबाइल टावरों की रैकी करते थे, फिर मौका पाकर सामान की चोरी कर लेते थे और अलग अलग राज्यों में लाखों रुपए का मुनाफा कमाते थे। 4 अपराधियों में 3 अपराधी मध्य प्रदेश के और 1 अपराधी मड़ावरा का निवासी है। अपराधियों के बैंक अकाउंट में करीब 11 लाख रुपए को फ्रीज किया गया है और जेल भेजा गया है। क्या कुछ मामला है? देखिए, 4 अंतर्राज्यीय जो शातिर अपराधी हैं उनको आज पकड़ा गया है, जिसमें से 3 लोग मध्य प्रदेश के हैं और 1 हमारे मड़ौरा का रहने वाला है। इनके द्वारा एक गिरोह बना करके जो मोबाइल टावर लगे रहते हैं उसमें एक अजना नामक इक्विपमेंट जो है वो भी लगा रहता है, उसकी ये लोग चोरी जो है वो करते हैं। ये जो अजना है इसका इस्तेमाल जो है 5G नेटवर्क के लिए और जहाँ पर भी ट्रैफिक ज़्यादा होता है वहाँ उसको स्मूथ करने के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। ये जो शातिर अपराधी हैं उसी को टारगेट कर रहे थे और इसकी कीमत जो है एक जो अजना है इसकी कीमत लाखों रुपए में है और इनके द्वारा इसको चोरी करके अलग अलग राज्यों में इसको बेचा जा रहा था। तो इसमें पूरे जो 4 लोग हैं, इनको नाम है लवकुश यादव, राम प्रताप, रविंद्र जैन और संदीप, इन चारों को अरेस्ट किया गया है और इनके पास से 11 लाख रुपए जो है उनके बैंक अकाउंट्स में इनको फ्रीज किया गया है, जो कि अपराध से अर्जित जो है इनके द्वारा पैसा इकट्ठा किया गया था। इस गिरोह में कुछ अन्य भी लोग शामिल हैं जिनके लिए हमारी टीमें लगातार प्रयास कर रही है और बहुत जल्दी ही हम लोग इनको भी अरेस्ट करके इन सब के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई जो है वो आगे भी हम लोग जारी। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट।
डेंगू से मरीजों की संख्या में हो रहा दिन पर दिन इजाफा तो दूसरी ओर नहीं हो रही हॉस्पिटल की सफाई। सारंगपुर सिविल अस्पताल अनदेखी का शिकार हो रहे मरीज डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक उसी प्रकार हॉस्पिटल में गंदगी भी बढ़ती जा रही है। साफ सफाई की ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। मरीजों का सही से इलाज नहीं हो रहा, जिससे वे परेशान हैं। पिछले हफ्ते वार्ड 11 में एक युवती को डेंगू की वजह से रेफर किया गया था, जिसकी शाहजहांपुर सिविल अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद भी सरकारी अस्पताल में साफ सफाई नहीं हो रही है और ना ही सही से मरीजों को इलाज मिल रहा है। सारंगपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह के ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज कराने पर आज जिला युवा इकाई द्वारा बस स्टैंड कांग्रेस कार्यालय से विरोध प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां कांग्रेस द्वारा राज्यपाल के नाम ज्ञापन एसडीएम को दिया गया। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जयंत सिकरवार ने बताया कि मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह के ऊपर भाजपा सरकार द्वारा एफआईआर दर्ज करना अलोकतांत्रिक नीति का जीता जागता उदाहरण है। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सभी को हक है, लेकिन सरकार के कुशासन का सच बताने पर विपक्ष के नेताओं पर एफआईआर दर्ज करवाना गलत है, बेईमानी है। देश में ऐसा 70 सालों में पहली बार भाजपा सरकार में हुआ है। भाजपा सरकार ने लोकतंत्र और संविधान दोनों को खत्म करने का काम किया है। प्रदेश अध्यक्ष पर एफआईआर बीजेपी की बौखलाहट है। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष शेख सलमान, युवा कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष इरशाद नागौरी, युवा कांग्रेस विकासखंड उपाध्यक्ष शैलेश चतुर्वेदी, युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष मोहित माहेश्वरी आदि युवा साथी उपस्थित रहे। आदरणीय मितेंद्र यादव जी के ऊपर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने एफआईआर करवाई। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, क्या महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए आवाज उठाना गलत है? आए दिन हमारे प्रदेश में महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, चाहे वो 3 साल की बालिका हो, चाहे वो 5 साल की बालिका हो, चाहे वो 10 साल की बालिका हो या एक महिला हो। अगर इसकी आवाज यूथ कांग्रेस उठाती है और उसके ऊपर एफआईआर करी जाती है तो वो बहुत ही निंदनीय है। इसी चीज को लेकर आज शाहजहांपुर यूथ कांग्रेस कलेक्ट्रेट पहुंची और हम लोगों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया है और हम निवेदन करना चाहते हैं, अनुरोध करना चाहते हैं कि जो एफआईआर हमारे अध्यक्ष जी के ऊपर करी गई है वो निंदनीय है, वो गलत है, उसको वापस लिया जाए, अन्यथा यूथ कांग्रेस पूरे प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।